ऑनलाइन रोमांस करना एक शख्स को इतना महंगा पड़ा कि तकरीबन 73 लाख रुपए जो है उसके साथ फ्रॉड हो गया और उसने गोल्ड ट्रेडिंग ऐप में जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया था। कहानी की शुरुआत होती है एक शख्स के साथ और ये शख्स न्यू पनवेल एरिया में रहता है जो मुंबई महाराष्ट्र में है और ये एक महिला के संपर्क में आता है डेटिंग ऐप के माध्यम से, जिसके बाद ये शख्स जो है उस महिला से बातचीत करता है। 2 महीने बातचीत काफी अच्छी तरह से चलती है और उसके बाद जो है ये शख्स जो है लगातार उसके संपर्क में आते हुए उसकी हर एक बात को मानता है, उस पर विश्वास करने शुरू हो जाता है और अगर हम आसान शब्दों में कहें तो इस एक व्यक्ति को उस महिला से प्यार हो जाता है और ये उसके लिए कुछ भी करने के लिए बिल्कुल आतुर हो जाता है। तो ये व्यक्ति जो है उस महिला के जब संपर्क में आता है तो इससे ये कहा जाता है उस महिला के द्वारा कि आप जो है एक अच्छी सी गोल्ड की ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा खासा जो है वो रिटर्न मिलेगा और आपको अच्छा खासा जब आपको रिटर्न मिलेगा तो आपका जो गोल्ड का ये जो इन्वेस्टमेंट होगा आपकी कमाई दोगुनी हो जाएगी और हमारा भविष्य जो है काफी अच्छे तरीके से काटेंगे हम और अच्छा जो है जीवन व्यतीत करेंगे एक दूसरे के साथ। जिसके बाद व्यक्ति बिल्कुल ऐसा ही करता है, इस महिला की पूरी बात मान लेता है और इस महिला के कहने पर एक ऐसी ऐप में गोल्ड ट्रेडिंग ऐप में इन्वेस्ट कर लेता है जिसमें 2 महीने के भीतर ही यानी कि मार्च से उसके साथ बातचीत होती है, उसके बाद अप्रैल का महीना होता है, उसके बाद लगातार जो है यहाँ से कुछ महीने के भीतर ही जो है उसको 73 लाख रुपए जो है वो चुकाने पड़ते हैं। इस ऐप के माध्यम से वो इन्वेस्टमेंट करता है, गोल्ड की कुछ स्कीम्स होती है। जिसके बाद महिला के साथ वो कहता है कि जितने समय के बाद इस महिला ने बोला था वो उससे बातचीत करने के लिए शुरुआत करता है। वो कहता है कि देखिए क्रेडिट जो है वो नहीं हुआ है, यानी कि जिस तरह से उसको कहा गया था कि रिटर्न मिलेगा वैसा उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ है और उस व्यक्ति को लगातार ये शंका जताई जाती है कि देखिए कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है जिसमें मैं किसी शिकंजे में तो नहीं फंस रहा हूं, क्योंकि उस व्यक्ति की ये मेहनत की कमाई थी और एक महिला के कहने पर जिसने उसको जालसाजी कर कर जो है अपने जाल में फंसाया, उस महिला के कहने पर वो व्यक्ति जो है गोल्ड की एक ऐसी एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर देता है जिसका कोई अता पता ही नहीं होता है। जिसके बाद व्यक्ति जो है पुलिस के साथ संपर्क में आता है और व्यक्ति पुलिस को संपर्क करता है और वो कहता है कि देखिए ऐसे ऐसे एक महिला के संपर्क में मैं आया था और उस महिला के साथ मुझे प्यार हो गया, उसने मुझे कहा कि 70 लाख रुपए जो है आपको इन्वेस्ट करने हैं एक गोल्ड की जो ऐप है, गोल्ड ट्रेडिंग ऐप है उसमें, और उसमें जो है आपको अच्छा खासा जो है वो मैं आपको रिटर्न दिला दूंगी, आप कुछ महीने इंतजार कीजिए। समय व्यतीत हो जाता है, वो इंतजार करता है, इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी हो जाती है और उसके बाद जो है वो दिन ही नहीं आता है जब उसको वो क्रेडिट वापस आता है, यानी कि जो मुनाफा जो बेनिफिट उसने कमाना था वो उसको वापस ही नहीं आता है। जिसके बाद पुलिस के संपर्क में आकर वो वहां पर सूचना देता है और शिकायत जो है वो दर्ज करवा लेता है और उसके बाद जो है जो पुलिस स्टेशन वो पहुंचता है तो पुलिस जो है वहां पर जांच बिठाती है और पुलिस ने यहाँ पर एक केस जो है जुलाई 4 को रजिस्टर किया है, सेक्शन 420 यानी कि 420 का मामला जिसमें हम कहते हैं धोखाधड़ी या चीटिंग का मामला होता है, और 34 ये जो सेक्शन है इसमें क्या होता है कॉमन इंटेंशन ऑफ इंडियन पीनल कोड एंड रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, यानी कि विभिन्न जो है ऑनलाइन तरीके से साइबर फ्रॉड के जो मामले होते हैं उसके तहत जो है इसमें मामले को जो है वो जांच जो है की जा रही है और यहाँ पर लगातार जो है हम कह रहे हैं कि मामला रजिस्टर भी कर दिया है। इसके साथ व्यक्ति जो है काफी ज्यादा वो परेशान होता है, लेकिन पुलिस की तरफ से माने तो पुलिस यही कह रही है कि आप किसी पर भी विश्वास करने से पहले जांच ले, उसको वेरीफाई कर ले, क्योंकि वो दोबारा जब उस महिला के संपर्क में आने की कोशिश करता है कोई भी नंबर, कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी व्हाट्सएप की चैट जो उसने उस महिला के साथ की होती है वो व्हाट्सएप की चैट भी वहां से डिलीट हो जाती है, कुछ भी प्रूफ के तौर पर नहीं बचता है। जिसके बाद व्यक्ति जो है वो काफी ज्यादा परेशान होता है, वो ये कहता है कि मेरी जो मेहनत की कमाई है वो मैंने अपने ऑनलाइन जो रोमांस के चक्कर में गवा दी और आंकड़ा जो है 70 लाख से भी ज्यादा है और ये जो मेहनत की कमाई थी अब शायद ही वापस आए। लेकिन पुलिस जो है पूरी तरह से जांच कर रही है। इस मामले को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से समय साइबर फ्रॉड के मामले बढ़ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि ये समय नजदीक है जब इस पर लगाम लगानी चाहिए और लोगों को कितना अवेयर रहना चाहिए कि आसानी से किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए? अभी हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द नॉर्थ लाइन डिजिटल। जो मुस्रुहान की रिपोर्ट। नमस्कार।